अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं एबीएन न्यूज़ और मैं हूं लुकमान अली। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज़ करेंगे। अमेरिकी कांग्रेस में अमेरिका चीन इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी रिव्यू कमीशन की जानिब से पेश की गई रिपोर्ट में मई 2025 की जंग में पाकिस्तान की फतह का एतराफ़। रिपोर्ट के मुताबिक 7 मई की जंग में पाकिस्तान ने भारत पर वाज़ेह बढ़तरी हासिल की और इस फतह में चीन का अहम किरदार रहा। मजीद यह कि रिपोर्ट में बताया गया कि पाकिस्तान ने भारतीय राफेल तैयारे गिराने और 109 मिलिट्री अहदाफ को निशाना बनाने में चीन की जदीद टेक्नोलॉजी और इंटेलिजेंस का फायदा उठाया। चीन के लिए जंग अपने हथियार और दिफाई सलाहियतें आजमाने का बेहतरीन मौका था। रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने भी एतराफ़ किया कि जंग के दौरान चीन ने बराह रास्त पाकिस्तान की मदद फराहम की। यह अमरीकी कांग्रेस में पेश की जाने वाली रिपोर्ट खित्ते की सिक्योरिटी और पाक चीन ताल्लुकात में चीन की फाल शिराकत को वाज़ेह तौर पर उजागर करती है। इस मुतालिक आपको आगाह करें कि भारत ने भी एतराफ़ किया कि चीन ने बराह रास्त पाकिस्तान की हिमायत की। रिपोर्ट में यह भी जिक्र किया गया। भारत दोबारा पाकिस्तान पर जंग मुसल्लत करने वाला था, ताहम अमेरिका ने बर वक्त मुदाखलत करके सूरत हाल को बिगड़ने से बचाया। सदर ट्रंप की सऊदी वली अहद के साथ व्हाइट हाउस में गुफ्तगू कहा। उन्होंने दुनिया में 8 बड़ी जंगें रोकी जिस पर उन्हें फख्र है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान एक जंग रुकवाई और वो जंग भी रोक दी जो दोबारा शुरू होने वाली थी। दोनों ममालिक अब मुस्बत सिमत में इकदाम कर रहे हैं। ट्रंप ने रूस और यूक्रेन जंग के जल्द खात्मे की उम्मीद भी जाहिर की और इतराफ़ किया कि इन्हें अंदाजा नहीं था कि जंग बंदी का मामला इतना तवील हो जाएगा। अमरीकी सदर ने ईरान के साथ न्यूक्लियर डील पर भी आमादगी जाहिर करते हुए कहा कि ईरान मुआहदा करना चाहता है। बातचीत का आगाज हो चुका है और वो मुआहदे के लिए तैयार है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का वज़ीर-ए-आज़म हाउस इस्लामाबाद में ट्राई नेशन सीरीज़ में शरीक पाकिस्तान, श्रीलंका और जिम्बाब्वे की क्रिकेट टीमों के एजाज़ में जुहराना। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा तमाम खिलाड़ी अपने अपने मुल्क की बेहतरीन नुमाइंदगी कर रहे हैं। पीसीबी चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी की सरबराही में सीरीज़ के तमाम मैचेस को बेहतरीन इंतजामात, मौसर हिकमत अमली और आला पेशा वराना महारत के साथ कामयाबी से मुनक़िद कर रहे हैं। जुहराने में वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह, वज़ीर दाखिला, चेयरमैन पीसीबी और सैयद मोहसिन रजा नकवी और दीगर ने शिरकत की। मजीद बात करेंगे नुमाइंदा एबीएन न्यूज़ रिजवान अब्बासी से। रिजवान, बताइएगा क्रिकेट टीमों के एजाज़ में वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से जोहराना दिया गया, मजीद किस किस को मदऊ किया गया? आज बिल्कुल वज़ीर-ए-आज़म मियां शहबाज शरीफ का वज़ीर-ए-आज़म हाउस इस्लामाबाद में ट्राई नेशन सीरीज में शरीक जो पाकिस्तान श्रीलंका के दरमियान और जिम्बाब्वे की टीमों के दरमियान जो मैच थे उसके हवाले से पाकिस्तानी टीमों के उनके एजाज में जोहाना दिया गया। और पाकिस्तान, श्रीलंका और जिम्बाब्वे की जो क्रिकेट टीम है उन्होंने पाकिस्तान में होने वाले ट्राई नेशन सीरीज में शिरकत करके जिस जज्बे और महारत और लगन का मुजाहरा किया है, वज़ीर-ए-आज़म ने उसकी सताइश की है और तमाम खिलाड़ियों को अपने अपने मुल्क की बेहतर नुमाइंदगी करने पर भी मुबारकबाद पेश की। और वज़ीर-ए-आज़म ने मज़ीद कहा है कि मैच में खिलाड़ियों के स्पोर्ट्समैन स्पिरिट और बाहमी एहतराम की ऐसी मिसालें कायम करें जो नौजवान नस्ल के लिए मशअल राह हों। और इस मौका पर पीसीबी के जो चेयरमैन हैं वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, उनकी सरबराही में ये जो टीम थी वो वहाँ पर पहुंची और वज़ीर-ए-आज़म ने जो वज़ीर दाखिला हैं मोहसिन नकवी, उनकी सरबराही में ये तमाम जो इंतजामात थे, मौसर हिकमत अमली थी उस पर और जो आला पेशा वराना महारत थी उसकी कामयाबी पर मोहसिन नकवी को मुबारकबाद भी पेश की। और पाकिस्तान में बैनुल-अक़वामी क्रिकेट का जो मुसलसल इनकाद है उसके हवाले से वज़ीर-ए-आज़म ने सताइश भी पेश की। और इस मौका पर वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, वज़ीर दाखिला चेयरमैन पीसीबी सैयद मोहसिन रजा नकवी, वफाकी वज़ीर इत्तलात अल्लाह तारड़, वफाकी वज़ीर रेलवेज मोहम्मद हनीफ अब्बासी और श्रीलंकन हाई कमिश्नर रियर एडमिरल फ्रेड सेनेवियर अथने और जिम्बाब्वे के जो हाई कमिश्नर हैं, जिम्बाब्वे के हाई कमिश्नर भी इसमें मौजूद थे। बहुत शुक्रिया रिजवान अब्बासी। वेलकम बैक। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के ज़ेर-ए-सदारत इजलास में आइंदा मानसून के दौरान जानी माली नुकसान से बचाव के लिए क़ब्ल वक्त इक़दाम की हिदायत दी गई। वज़ीर-ए-आज़म ने मौसमियाती तब्दीली, वज़ारत मनसूबाबंदी और एनडीएमए को सूबाई हुकूमतों के साथ मरबूत मनसूबाबंदी करने का हुक्म दिया। कौमी सतह पर पानी के बेहतर इंतजाम के लिए नेशनल वाटर कौंसिल के इजलास बुलाने की हिदायत की। इजलास में कलील वस्त और तवील मुद्दती मनसूबों पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई, जिसमें कलील मुद्दती मनसूबे की मंजूरी देते हुए फौरी अमल दरामद का हुक्म भी शामिल था। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा पाकिस्तान हर तीसरे साल मौसमियाती तब्दीली के असरात पर जीडीपी का बड़ा हिस्सा खर्च करता है, जबकि कीमती वसाइल तरक्की के बजाय मौसमियाती असरात से बचाव पर ज़ाया हो रहे हैं। मुल्क पर मौसमियाती तब्दीली के असरात शदीद हैं। इजलास में वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल, अहद खान चीमा, औरंगज़ेब, डॉक्टर मुसद्दिक मलिक और अता तारड़ ने भी शिरकत की। वफाकी वज़ीर मुसद्दिक मलिक ने कहा कि सैलाब मुतासरा इंफ्रास्ट्रक्चर को 20 दिनों में ठीक किया जाएगा। अर्ली वार्निंग सिस्टम ज़िला और तहसील की सतह पर फाल कर दिया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म ने आफतज़दा इलाकों में आरजी स्कूल कायम करने की हिदायत की है। हमारा निकासी का निज़ाम मौजूदा मौसमी शिद्दत का मुकाबला नहीं कर पा रहा। तवील मुद्दती हिकमत अमली के तहत 5 साल में मौसमियाती
مطابقت کا حامل انفراسٹرکچر تیار کرنا ہے۔ چیئرمین NDMA لیفٹیننٹ جنرل انعام حیدر ملک نے کہا کہ آئندہ مونسون کی شدت 20 سے 25% زیادہ ہو سکتی ہے۔ کوشش ہے کہ آئندہ مونسون میں اتنا نقصان نہ ہو جو اس سال ہوا۔ جو نقصان ہوا ہے اگلے 200 دن کے اندر وہ تمام نقصان فکس کیا جائے گا۔ ارلی وارننگ سسٹم کو فوری طور پہ انٹیگریٹ کیا جائے۔ وزیر اعظم نے حکم دیا ہے کہ ایک ٹیمپرری سکول سسٹم تباہی جہاں پہ بھی ہو، مکمل پلان ہو کہ یہ بچے کس طرح کس سکول میں جائیں گے، وہ پلان مرتب کر کے ان کے واپس ان کے حوالے اگلے 2 مہینے کے اندر کیا جائے۔ 5 سال کے اندر ایک ریزیلینٹ انفراسٹرکچر بنانے کی اسٹریٹجی۔ پاکستان کی یہ جو کیفیت ہے کلائمیٹ چینج کے حوالے سے ایک ریالٹی ہے، اور انفارچونیٹلی ہر سال اس کی انٹینسٹی میں، اس کی فریکوینسی میں اور اس کے ڈیمیج کے امپیکٹ میں اضافہ ہو رہا ہے۔ والے دنوں میں 2026 کے مونسون میں اس سال کے مونسون کی نسبت سے تقریباً 22 سے 26% زیادہ انٹینسٹی۔ 27ویں یعنی ترمیم بہترین اقدام ہے، تنقید درست نہیں۔ ترمیم سے عدالتی نظام میں بہتری آئے گی، ترمیم سے ہر صوبے کو برابر نمائندگی ملے گی۔ بانی PTI کے دور میں جو زیادتیاں ہوئی وہ نہیں ہونی چاہیے تھی۔ سندھ کے سینئر وزیر شجیل میمن کی میڈیا سے گفتگو، کہا سندھ حکومت سیلاب متاثرین کے لیے 21 لاکھ گھر تعمیر کر رہی ہے، ان گھروں کی ملکیت خواتین کو دی جائے گی۔ BRT میں پہلی بار خواتین کے لیے پنک بس لائی گئی، اورنج لائن BRT میں بھی پنک بس لا رہے ہیں۔ وفاق اور دوسرے صوبے بھی خواتین کے لیے بسیں چلائیں، ڈبل ڈیکر اور EV بسیں بھی جلد پہنچ جائیں گی۔ تو یہ پہلی پاکستان کی یہ پہلی BRT میں یہ پنک بسز جو ہیں اس کی شروعات کل سے کی جا چکی ہے۔ ہمیں ریسپانس بہت اچھا ملا ہے۔ ہماری MD صاحبہ موجود ہیں اور انہوں نے بتایا کہ بہت اچھا ریسپانس آیا ہے، اور ہم یہ اورنج لائن BRT میں بھی اس کو پنک بسز کو شروع کرنے جا رہے ہیں۔ اس وقت دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا جو پروجیکٹ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جو ہاؤسنگ پروجیکٹ ہے، جس میں 21 لاکھ گھر مفت میں بنا کے دی جا رہے ہیں، ان گھروں کا جو ٹائٹل ہے وہ بھی خواتین کو دیا جا رہا ہے۔ جو خواتین اس گھر کی ہاؤس ہولڈ ہے اس کو ٹائٹل مل رہا ہے، جن کے پاس نہ اپنی زمین تھی نہ چھت تھا۔ سواپی میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل افریدی کا غلام اسحاق خان انسٹیٹیوٹ کا دورہ، فیکلٹی اپارٹمنٹس کا افتتاح کیا۔ وزیر اعلیٰ کا قبائلی اضلاع کے طلبہ کے لیے 20 اسکالرشپس کا بھی اعلان۔ سہیل افریدی نے کہا کہ خیبر پختونخوا میں کوئی بھی بچہ مالی مشکلات کی وجہ سے تعلیم ادھوری نہیں چھوڑے گا۔ طلبہ کے نئے آئیڈیاز کو حکومت بھرپور سپورٹ فراہم کرے گی۔ اس متعلق آپ کو آگاہ کریں کہ حکومت بھرپور سپورٹ فراہم کرے گی۔ اس حوالے سے آپ کو آگاہ کریں، سہیل افریدی کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ اس حوالے سے صوبائی حکومت بھرپور تعاون کرے گی۔ وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری کا بیان میں کہنا ہے کہ صوبے میں غیر قانونی مقیم افغان اور غیر ملکی شہریوں کے خلاف آپریشن جاری ہے۔ غیر قانونی مقیم افغانیوں کی اطلاع دینے والوں کو نقد انعام ملے گا۔ 3 ہفتوں میں 6220 افغانیوں کو واپس اپنے ملک بھجوایا گیا ہے۔ یہ بھی کہا کہ وسلز بلور کے تحت کئی شہریوں نے درست معلومات حکومت کو فراہم کی۔ وسلز بلور کے تحت معلومات دینے والے شہریوں کا نام صیغہ راز میں رکھا جائے گا۔ پنجاب بھر سے غیر قانونی مقیم افغان شہریوں کی واپسی کا آپریشن کامیابی سے جاری ہے۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد میں ٹک ٹاکر ثنا یوسف کے مبینہ قتل کا کیس ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج محمد افضل مجوکا نے کیس پر سماعت کی۔ سرکاری وکیل راجہ نوید حسین عدالت میں پیش ہوئے۔ پراسیکیوشن کے مزید 3 گواہان کے بیانات ریکارڈ کر لیے گئے۔ وکلا صفائی کی جانب سے آج گواہان پر جرا نہ ہو سکی۔ کیس میں مجموعی طور پر 11 گواہان کے بیانات ریکارڈ ہو چکے ہیں۔ عدالت کی کیس کی مزید سماعت 26 نومبر تک ملتوی کر دی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ دیکھتے رہیے ABN نیوز، قوم کی سوچ۔